नमस्कार बंधुओं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 31/1/2023 को प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाओं जिनका 5 वर्ष पूर्ण हो गया है, उनकी पदोन्नति के लिए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत जो नियम 18 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति की जाएगी, इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा दंडादेश का विवरण अंकित किया गया है। ये 15 फरवरी 2023 तक है। इसमें मानव संपदा पे अगर किसी अध्यापक के प्रति कोई कार्रवाई हुई है, उसको पहले ही 15 फरवरी तक अंकित कर दिया जाए। अनंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना, ये 20 फरवरी तक किया जाना है। तीसरा हमारा है अनंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में पोर्टल पर ही शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति दर्ज किया जाना है। अगर किसी अध्यापक को उससे आपत्ति है तो 21 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति का जो निस्तारण होगा वो 13 मार्च तक। पाँचवा हमारा है आपत्ति का निस्तारण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना 16 मार्च 2023 में। छठवां है ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन, जो ज्येष्ठता सूची है उसका प्रकाशन 25 मार्च को किया जाएगा। सातवां शिक्षक शिक्षिकाओं का ज्येष्ठता क्रमांक मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाना। तो जो क्रमांक जारी होगा, ज्येष्ठता क्रमांक जो जारी होगा वो मानव संपदा पोर्टल पे अंकित किया जाएगा। और आठवां है अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई 10 अप्रैल 2023 तक होनी है। नौवां है विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित कर पदोन्नति शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापना किया जाना 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में होगा। 10वां है पदोन्नति के उपरांत कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण का दिनांक है 29 अप्रैल 2023 तक। और 11वां है पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर आधारित किया जाना 30 अप्रैल 2023 तक। इस समय सारणी के हिसाब से जो प्राथमिक स्तर पे अध्यापक हैं उनकी पदोन्नति की जाएगी। अब यहाँ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली 1981 नियम 18 में दिए गए प्राविधानुसार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को आविष्कार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित जनपदीय समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्रवाई करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि 20 मार्च 2023 तक शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे पदोन्नति का लाभ ज्येष्ठता के आधार पर अधिक से अधिक शिक्षक को प्राप्त हो सके। अब यहाँ हम देख लेते हैं पदोन्नति की कार्रवाई के संबंध में श्री राजेंद्र सिंह उप सचिव एवं मोहम्मद अल्ताफ संयुक्त सचिव को निम्न मंडल के अधीन जनपदों हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। श्री मोहम्मद अल्ताफ जो संयुक्त सचिव हैं, ये आजमगढ़, कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, चित्रकूट, बरेली, प्रयागराज, आगरा में ये देखेंगे। इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और दूसरे हमारे यहाँ श्री राजेंद्र सिंह उप सचिव हैं, ये मोबाइल नंबर दिया है। मेरठ, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, झांसी, दहीपाटन, मुरादाबाद के ये नोडल होंगे। जनपद में पदोन्नति की कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी तथा संबंधित सहायक एवं संबंधित परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त समय सारणी एवं निर्धारित प्रारूप पर अनंतिम ज्येष्ठता सूची NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रदर्शित करते हुए पदोन्नति की कार्रवाई के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज। अब यहाँ शासन स्तर पे प्रमुख सचिव को बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश और वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को ये पत्र जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि दी गई है। फॉर्मेट क्या रहेगा? जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अस्थायी सहायक अध्यापिका अध्यापक की अनंतिम ज्येष्ठता सूची हेतु जो प्रारूप है यहाँ पे दिया हुआ है,
क्रम संख्या है, शिक्षक का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा की गणना 31 मार्च 2023 से की जाएगी कि 5 वर्ष कब इनका पूरा हो रहा है। विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम। अब उनकी शैक्षिक योग्यता यहाँ पे है कि शैक्षिक योग्यता क्या है, और टीईटी वो पास हैं कि नहीं पास हैं, प्रशिक्षण कौन सा किए हैं, बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, और संस्थित अनुशासिक कार्रवाई अगर हुई है तो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अधिरोपित दंड व दिनांक किस दिन उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक। मित्रों, अब समय सारणी जारी हो गई है तो निश्चित रूप से पदोन्नति भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।